हरिद्वार की बात दिखाते हैं। हरिद्वार में हमारे रिपोर्टर पंकज राणा ने आज फिर हर की पौड़ी का जायजा लिया है, जहां कल की तरह ही सतर्कता की बात हवा हवाई दिखी। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं हर की पौड़ी पे मौजूद हूँ। इस साइड का जो एरिया है ये मार्केट का एरिया है और ये सीधे हर की पौड़ी को कनेक्ट करता है। इधर हर की पौड़ी पर आरती का कुछ देर बाद आयोजन किया जाएगा। तमाम लोगों की आवाजाही हो रही है, कुछ लोग आ रहे हैं, किसी ने मास्क लगाया है, किसी ने मास्क नहीं लगाया है। बात जेन्युइन है। आपने भी नहीं लगाया मास्क? सॉरी सर, आपको लगाना चाहिए ना मास्क? लगाना चाहिए। आपकी बात एकदम सुनी हमने, ये लीजिए। तो क्या संदेश देंगे कि लोग आए मास्क लगाएं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मास्क तो बिल्कुल जरूरी है और आप जो ये कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। सुधारने के लिए आप लगे हुए हैं। लगाया, बस माफी चाहेंगे उसके लिए। कहाँ से आए हैं? मास्क नहीं लगाया? सहारनपुर से। हम तो सहारनपुर लगाने वाले हैं। मास्क लगाएंगे, आपको लगाना चाहिए ना मास्क। तो देखिए और भी है, कई लोग हैं, ये भी है। आप बताइए, आपने मास्क के नीचे क्यों किया है? ये थोड़ा बहुत तो जो है अपना आब हवा चेंज करने के लिए आपने मास्क नीचे किया हुआ है। क्यों आपने मास्क क्यों नहीं किया था ऊपर? मास्क ऊपर गया, अभी खा के निकले, जस्ट रेस्टोरेंट से खा के निकले। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है जी, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। बस जी, आस्था से पहले अपनी जान बचानी जरूरी है जी। पर आस्था से लोग अंधे हो रहे हैं जी। अरे गलती हो गया सर, ये अभी लगाया। यही गलती तो दिक्कत करती है ना, तो क्या लगाना नहीं चाहिए मास्क? ठीक है सेठ, गलती हो गया, मास्क अभी लगा लेता हूँ। भूल गया, अभी नहा के आए थे। कहाँ से आए हैं आप? पानीपत से। मास्क लगा रहे थे? अभी भी लगा रहे कितना छोटा बच्चा है, कितना छोटा बच्चा है। और देखिए मास्क आप नहीं लगा रहे हैं, बच्चे को भी नहीं लगा रहे हैं और खुद भी नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्यों नहीं लगाया था? मास्क इसलिए लगाया था, शू वाले हाथ तो नीचे गिर गया, एकदम डाउन करने से नीचे गिर गया, तो दोबारा लगा लिया। अब देखिए लोगों, वहीं बरसाना में होली के मौके पर बड़ी भीड़ जुट रही है। यहां पर कोरोना को देखते हुए लोग कितनी सावधानी बरत रहे हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। अबीर गुलाल की सतरंगी चादर में इस समय ब्रजधाम पूरी तरह से कहा जाए इस चादर में लिपटा हुआ है और आप देख सकते हैं कि रंगीली चौक पर इस तरह से जो होली की शुरुआत हुई है वो देखने लायक है। यह अद्भुत अलौकिक ये होली है, इसकी जो छटा है वो अपने आप में देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि तिल भर पैर रखने की जगह इस समय यहाँ नजर नहीं आ रही है। तमाम जो समाज के लोग हैं वो लोग भी अपना जो ये स्थिति है, आप देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, मास्क नहीं लगाना। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, हमने आपको सबसे आखिर में इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं, पहले हमने आपको पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति दिखाई, लोगों के बहाने आपने सुने, सोशल डिस्टेंसिंग की स्थिति आपने देखी। क्या कहना है आपका? क्या लग रहा है आपको कि ये जो हालात हैं ये तो सचमुच डराने वाले हैं, ये तो बड़े खतरे को खुला निमंत्रण है? बिल्कुल, निमंत्रण वर्ड आपने जो रोहित जी इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल ठीक है। और दुख की बात यह है कि बीमारी एक ऐसी आपदा है जिससे हम संजीदगी से नहीं लेते जब तक कि खुद पर नहीं गुजरती है। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जो हमने अक्सर पहले भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के साथ देखी है कि जब तक खुद में नहीं होता तब तक हम उसको संजीदगी से बिल्कुल नहीं लेते। और देखिए लोगों की जेब तक तो मास्क पहुंच गया है, लेकिन जेब से उनके चेहरे तक जो मास्क है वो नहीं पहुंच रहा है। तो आज भी वो इस बात की गहराई को नहीं समझ रहे। आज भी बहुत बड़ी मूर्खता है अगर हम इतने लॉकडाउन के बाद, इतने कष्टों के बाद आज भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना कितनी बड़ी बीमारी है। ये साधारण बीमारी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना होता है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। और अगर जहाँ भी आपने देखा है कि ज़्यादा परेशानियां हुई हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी है, वो पूरे परिवार बहुत परेशानियों से गुजरे हैं। तो बिल्कुल भी इसे हल्के से लेना या ये सोचना कि कोरोना कुछ भी नहीं है, या जैसे अभी कुछ किसान भाई बोल रहे थे कि गाँव में नहीं है। देखिए अब पंजाब के आंकड़े आप देखिए तो पंजाब में अब गाँव तक कोरोना पहुँच गया है। तो कोरोना कभी भी कहीं भी पहुँच सकता है, कहीं भी उसकी मार आ सकती है। ऐसे में क्यों नहीं हम ये छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं जो कि हमारे हाथ में ही है। कौन सी बहुत बड़ी बात है अगर हमें मास्क लगाना पड़ रहा है? कौन सी बड़ी बात है जो आज हमें बोल दिया है कि थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग करने की ज़रूरत है? क्या ये बहुत कठिन उपाय हैं? क्या इनको करने से बहुत ज़्यादा शरीर को कष्ट मिल रहा है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। छोटे छोटे उपाय हैं और अगर बड़े लोग नहीं करेंगे तो कैसे हम यंगस्टर्स और बच्चों को सिखाएंगे, कैसे वो एग्जाम्पल्स फॉलो करेंगे? तो ये एक बहुत गलत धारणा है जो लोगों के मन में है, जो लोगों को भ्रांतियां फैला रहे हैं, लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। छोटे छोटे बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, बिल्कुल सही आपने कहा। रोक सकते हैं।
बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात आपने कही और मुझे लगता है जनता को ये बात माननी होगी। लेकिन एक और अहम सवाल, ये जो कोरोना का अब नया वाला जो खतरा है, जो सेकंड वेव की बात हो रही है, कितनी खतरनाक है, नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को इस खतरे के बारे में भी बताएं। बिल्कुल, देखिए ये हम अच्छे से देख रहे हैं कि चाहे यूके स्ट्रेन हो, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन हो, ब्राज़ील स्ट्रेन हो, ज़रूर भारत में अभी 800 ऐसे मामले सामने आए हैं जो कि इन वेरिएंट्स के। लेकिन भारत में जिस तरह से अभी कोरोना की लहर दौड़ रही है, उससे ये स्पष्ट है कि कुछ और स्ट्रेन्स हैं जो भारत में ही पनपे हैं और भारत में ही तेज़ी से फैल रहे हैं। और वायरस जो है वो अपनी संरचना को लगातार बदलता है, क्योंकि वो मनुष्य से जीतना चाहता है। वो ये चाहता है कि वो लुप्त ना हो, और इसके लिए वो अपने आप को और स्ट्रांग बनाता है, सशक्त बनाता है। और इसी तरह से हम देख भी रहे हैं कि अब जो स्ट्रेन्स हैं वो तेज़ी से फैल रही हैं, वो यंगस्टर्स को भी ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं, निमोनिया ज़्यादा हो रहा है और कुछ नए नए लक्षण भी हैं जो सामने आ रहे हैं। तो लोग अगर आज भी इसकी संजीदगी को नहीं समझेंगे तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी। और हमारे पास संसाधन उतने ही हैं रोहित जी, हमारे पास अस्पताल उतने ही हैं, वेंटिलेटर उतने ही हैं। अगर ज़्यादा तादाद में लोग आने लगेंगे तो मृत्यु दर बढ़ेगा, और यही हम देख भी रहे हैं कि अब मृत्यु दर फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। और न केवल भारत में, पूरे विश्व में इस बार मृत्यु दर अब बढ़ रहा है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। तो जैसे जैसे लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे, हमारे अस्पताल फुल होंगे, कहीं पर जगह नहीं होगी इनको ले जाने की, और शायद जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत होगी ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की, उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, और जिस वक्त उन्हें ज़रूरत होगी शायद वो सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तो ये मंजर ना आने दें, यहाँ तक कहानी को ना पहुँचने दें। अगर हमने पिछले साल कोरोना को नियंत्रित किया है तो हम इस साल भी कर सकते हैं। केवल हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति होनी ज़रूरी है। हमारे अंदर ये एक जनहित या एक कह लीजिए जन सैलाब की तरह से, मेरे ख्याल से अगर हमारे अंदर ये फीलिंग्स आ जाए कि हम टीकाकरण कराएंगे, हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो मुझे लगता है हम फिर से एक मिसाल बनकर उभर सकते हैं विश्व के सामने। आप देख रहे हैं जी। बिल्कुल स्वाति, तो मैं आपको रोकूंगा, यहाँ कुछ आंकड़े भी आपको बता दूं और दर्शकों को बता दूं, उसके बाद फिर आपके पास लौटेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हमारे दर्शकों को इस वक्त पंजाब के हालात के बारे में जानना चाहिए। महाराष्ट्र और केरल के साथ ही पंजाब कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमण वाला राज्य है। यहां ब्रिटेन के नए वेरिएंट वाले वायरस ने कोहराम मचा रखा है। अब देखिए पंजाब की स्थिति, पंजाब में 81% यूके वेरिएंट वाला नया संक्रमण सामने आ रहा है। पंजाब की ये स्थिति है, 401 सैंपल में से 81% यूके वेरिएंट वाला वायरस है। पंजाब की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। और यूके वेरिएंट युवाओं में तेजी से फैल रहा है, जिस तरह से डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी अभी बता रही थी, युवाओं पर इसका खासा असर है। और पंजाब में कुल 18,628 एक्टिव केस हैं, तादाद बहुत ज्यादा है। पंजाब में देश के 5.39% एक्टिव केस पंजाब में मौजूद है इस वक्त। और पंजाब के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। आप सोच सकते हैं स्थिति कितनी खतरनाक, कितनी भयावह है। वहीं अगर देश भर की बात करें, उसको भी, उस आंकड़े को भी देखना जरूरी है। पंजाब, महाराष्ट्र, केरल में देश के 75% केस हैं। आप देखिए ये देश भर का आंकड़ा है। महाराष्ट्र में कुल 2,16,540 एक्टिव केस हैं। इस आंकड़े को देखिए, गौर से देखिए। केरल में 24,389 केस हैं, एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में देश के 62.71% ये एक्टिव केस हैं। केरल की अगर बात की जाए तो केरल में देश के 7.06% एक्टिव केस हैं। और पिछले 24 घंटे में 40,715 नए कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। यह आंकड़ा सचमुच डराने वाला है। और अगर देश की बात करें तो भारत में फिलहाल 3,45,377 एक्टिव केस हैं। 3,45,377। अब जल्दी से आपको ये भी बता देते हैं कि ये नया स्ट्रेन क्या है और ये कितना खतरनाक है। ये नया स्ट्रेन, नए स्ट्रेन के संक्रमण से जान का जोखिम ज्यादा है। बुखार और खांसी काफी तेज आती है। स्वाद और गंध बिल्कुल पता नहीं चलती है। ये नए स्ट्रेन के लक्षण हैं। और म्यूटेड स्ट्रेन से लोग दोबारा संक्रमित हो रहे हैं। जिनको कोरोना हो चुका है वो भी दोबारा संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। पहले बनी एंटीबॉडीज इस पर काम नहीं कर रही है। ये बात भी गौर करने वाली है। ब्रिटेन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन नई चुनौती है। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। दुनिया में कोरोना का 5,000 बार हो चुका है म्यूटेशन, यानी 5,000 बार ये वायरस अपना रूप बदल चुका है। बहरूपिये की तरह रूप बदल रहा है कोरोना वायरस। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है अगर हम चाहते हैं हमें इससे बचना है। भारत में 240 नए स्ट्रेन
सामने आ चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम लगातार बात कर रहे थे। बड़े संक्षेप में स्वाति आपसे एक छोटा सा सवाल, नए स्ट्रेन की बात की, नया स्ट्रेन युवाओं पर बहुत खतरनाक है और किस तरह से इसका बचाव, जो सावधानियां हैं वही जरूरी है या कोई और इसके बचाव के लिए कुछ और भी सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सावधानियां वही हैं। अब बात यही है कि जो हमारा यंग पॉपुलेशन है, यंगस्टर्स हैं, वो बाहर ज़्यादा निकलते हैं, चाहे वो आजीविका कमाने के लिए बाहर निकले या और किसी कार्य के लिए बाहर निकले, और ऐसे में उन्हें एक्सपोजर ज़्यादा होता है, इसलिए ये लोग रिस्क पर ज़्यादा हैं। यही सिम्टम्स हैं जो आपने बताए और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, और ये बात भी बहुत अच्छे से आपने इस पर तवज्जो दी है कि री इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जिन्हें कोरोना हो चुका है वो सोच रहे हैं कि अब उन्हें कोरोना नहीं होगा, अब ये दोबारा उनको नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि दोबारा कोरोना हो सकता है और ये शोधकार्यों से भी सामने आ चुका है। और वहीं एक छोटी सी अपील भी करना चाहूँगी रोहित जी, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है। और सोचिए, अगर लॉकडाउन फिर से लगा, अगर फिर से वही स्थितियाँ बनी, तो इन घरों का क्या होगा, इन बच्चों का, इन परिवारों का क्या होगा। शायद हम आज अगर मास्क लगा लें, सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, तो कितने न जाने ऐसे घरों को हम बचा सकते हैं, उनको बर्बादी से बचा सकते हैं। तो क्यों ना एक छोटा सा प्रयास हम सब लोग मिलकर करें, ताकि हम कोरोना को हरा सकें और जो ये लोग हैं, जो ये तबका है, इसको भी हम बचा सकें। क्योंकि पहले ही भारत में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो मिडिल क्लास की श्रेणी से खिसक करके नीचे जा चुके हैं। और अगर फिर से ऐसी स्थिति बनती है तो हम समझ सकते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति क्या होगी। बिल्कुल, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी थी जिन्होंने बताया कितना खतरनाक है ये वायरस, और एक अपील इन्होंने की आम जनता से कि किस तरह से हम लोग सावधानियां बरतें ताकि बचाव हो सके।